तो बस जिसका घर का विजिट वो भी आप कराते हैं, जो जो होता रहेगा दिन में आपको। फिर ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे नियरली पूछ शिफ्ट होना शुरू हो गए। तो उसमें हमारे घर में ये बहुत पहले बहुत बड़ा सहन, एक कमरा, दूसरा कमरा मेरा अपना मेरे थ्रू यार ये मोहम्मद भाई ना ये कहते हैं कि चाय बना रहे हैं। आए आ वैसे मुहर्रम करने हैं लेकिन बनाया तो चाय है ना। रूट्स इस घर में जुड़ी हुई हैं, इस पूरे इस एरिया में, स्कूल से दांत मिल रहे हैं, हमारी रूट्स जुड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। तो जहाँ से पिछला ब्लॉग खत्म किया था वहीं से नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिस हम आपको पहले ब्लॉग बता चुके होंगे, हम अपने अबाई गाँव आ चुके हैं। यहाँ का जो जो विज़िट है या यहाँ की जो जो एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको सारी दिखाता रहूँगा, घर भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे इंशाल्लाह जो भी है इस साल भी हम पहुँचे 6 मुहर्रम को, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम, 8, 9 और 10। तो जितनी मैक्सिमम कोशिश हो सकेगी मैं आपको दिखाऊंगा। आपने ब्लॉग के साथ स्टे ट्यून रहना है और आखिर तक देखा करना है। और यही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, बाकी इस चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो जो ब्लॉग में होता है मैं आपको दिखाता रहूँगा। अभी गर्मी से बुरा हाल है, सुबह ऐसा मौसम बहुत अच्छा था, अब आपके सामने बाहर तेज़ धूप निकली हुई है। तो अभी घर में जाना है, जो जो होता है वो आपको दिखाते रहते हैं, स्टे ट्यून। तो बस फाइनली शावर ले लिए, फ्रेश हो गए हैं, आपके साथ रेडी भी हो चुके हैं। अब ये हमारे घर में एक छोटी सी चीज़ जो उधर लाहौर में भी है और इधर चाचू ने भी रखी हुई है। मेरे दादा को भी बहुत शौक़ था, पहले इस पूरी जगह पे खुड्डा था, यानी इस पूरी जगह पे खुड्डा था, लेकिन अब ये खुड्डा है। और अब ये कबूतर सामने आपके, वरना ये पूरा सीन ऐसे कबूतरों से था। और बाबा तो बताते हैं कि कबूतर यहाँ रहते थे सारे। तो बस जिसका घर का विजिट वो भी आप कराते हैं, जो जो होता रहेगा दिन में आपको दिखाते रहेंगे, स्टेडियम। तो बस ये हमारा भाई भाई थोड़ा सा आपको टूर करवा देते हैं। और छोटा सा टूर में क्या है हमारे पास कि ये हमारा एक बहुत बड़ा सहन है। उसके अलावा जो कपड़े सारे लटक रहे हैं आपके भाई ने धोए हुए हैं, क्योंकि इधर आके मैं एक छोटी सी मेड भी बन जाता हूँ, चाय वगैरह भी बनाता हूँ, ये कपड़े भी धोए हुए भी प्रेस भी करने हैं। उसके अलावा बेसिकली ये चार, यानी मेरे जो दादा उनके 3 भाई और थे, 4 भाइयों के ये घर है। एक ये सामने वाला घर है, एक ये वाला घर है और एक इस तरफ घर है, यानी 4 ऐसे बने हुए हैं। ये हमारे दादा का है, वो दादा के भाई कैमी दादा, जिनके घर का आपको ब्लॉग दिखा चुका हूँ, जो शायर थे। एक वो घर और एक वो घर, ये 4 घर हैं। तो उसमें हमारे घर में ये बहुत पहले बहुत बड़ा सहन, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा नमाज वाला, पीछे एक कमरा, एक किचन, यहाँ पे सही की जगह। और अभी चाचू लोग अंदर सो रहे हैं। एक वहाँ बहुत बड़ा नमाज वाला कमरा है, वो दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये हमारा नमाज वाला कमरा है। वो मेरे परदादा मौलाना मंजूर हुसैन नकवी साहब तोहफ़तुल फ़ाहम के, आपने सब इनके घरों में तोहफ़तुल फ़ाहम पड़ी हुई है। ये मेरे परदादा हैं मौलाना मंजूर हुसैन नकवी साहब। ये नमाज वाला कमरा, ये हमारा सामान पड़ा हुआ सबका। एक ये कमरा, वो जो ये वाला घर है ये वैसी प्लॉट है एक तरह से। अब इसको भी मेरे जो मुस्लिम चाचू उन्होंने रेनोवेट करवाया है, एक कमरा बनवा दिया, एक वाशरूम बनवा दिया कि जब वो यहाँ आए तो उनके लिए रहने की जगह हो। वो वाला घर, उससे हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और वहीं से हम जब बच्चे सारे इकट्ठे होते थे अलीपुर में, ईद पे, बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे, या किसी की शादी के या मुहर्रम में, तो हम वहीं पे सारे ऐसे, ये पूरी एक जगह थी, ये दोनों प्लॉट एक थे, वो घर था और ये सारा खाली प्लॉट था। तो हम यहीं पे सारे खेलते थे क्रिकेट, जो भागम भगाई है हमारी, जो खेलना सारा इस घर में, इस घर से हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये घर भी यानी जो इस तरफ है उसमें भी हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर ऐसा ऐसा विद द पैसेज ऑफ टाइम सारे यानी अलीपुर से शिफ्ट होना शुरू हो गए और वो घर भी किसी और के पास चला गया। ये वैसे ही प्लॉट है, इधर कोई भी नहीं है, और वो घर भी किसी और के पास है, यानी रह कोई और रहा है। लेकिन इस दफ़ा मुहर्रम में वो घर वापस आ चुका है, यानी बड़े अरसे बाद इस घर में हम गए हैं देखने के लिए। तो बस ये छोटा सा हमारा होम टूर था। उम्मीद है आपको घर हमारा प्यारा लगा होगा। और इस घर में कहते ना रूट्स इस घर में जुड़ी हुई हैं, इस पूरे इस एरिया में, स्कूल से दांत मिल रहे हैं, हमारी रूट्स जुड़ी हुई हैं। और यहाँ जब आते हैं तो एक नायत फील होती है कि वी आर समथिंग। वही कहते हैं कि आप अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें तभी आप मजबूत हैं, वरना फिर आप गिरते फिरते रहेंगे। अभी वहाँ पर थोड़ा तो काम चल रहा है, तो बस अब जो होता है आप दिखाते हैं। आप चाय बनाने आए या वे मुहर्रम करने आए हैं? बड़े हो अफसोस की बात है मोहम्मद भाई। यार ये मोहम्मद भाई ना ये कहते हैं कि चाय बना रहे हैं। आए आ वैसे मुहर्रम करने हैं लेकिन बनाया तो चाह रहे हैं। लगता है दिहाड़ी पर रख लिया आपको किसी। दोबारा तो नहीं है ना।
तो जिस तरह के पिछले क्लिप्स देख चुके हैं, मैं यहाँ 4 से 5 दिन के लिए एक छोटी सी मेड भी बन जाता हूँ। कपड़े धोना और चाय पीना मेरी ड्यूटी में शामिल होते हैं एंड आई एम हैप्पी ऑन दैट। तो इस व्लॉग में मैं आपको सबसे पहले अलीपुर से गलवां तक का सफ़र करवाता हूँ और इसका कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। तो इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये अलीपुर का मेन चौक यानी जितोई चौक है और यहाँ पे कदीमी माँ बारगाह भी है। अब जो आप देख रहे हैं ये डीएसपी चौक है जो कि 8 मुहर्रम वाले व्लॉग में मैं आपको तफसील से बताऊंगा और दिखाऊंगा। अलीपुर से गलवां एक स्ट्रेट रोड जाती है जो आप इजीली किसी भी रिक्शे वाले को 100 या 150 दे के अलीपुर से गलवां या गलवां से अलीपुर जा सकते हैं। ये अलीपुर का मेन कब्रिस्तान है और यहाँ हमारे भी बहुत से अजीज़ लोग मदफून हैं। ये नहर है जो कि बेसिकली अलीपुर और गलवां की सेपरेशन है। सुनने में आता है कि ये इतनी साफ़ थी कि लोग इसमें नहाते भी थे। इसी गलवां शहर में हमारे एक अजीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे शबीह रोज़े हज़रत मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम तमीर करवाया है, जहाँ पे लोग ज़्यादा करने बहुत दूर दूर से आते हैं। बाकी आप क्लिप देख सकते हैं। पूरे सफ़र में आपको सही एक गांव वाली फील आ रही होगी। अब तक बहुत कुछ डेवलप हो चुका है, गलियां पक्की हो गई हैं, बड़ी नालियों को कवर कर दिया गया है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। यानी ये बहुत ही साफ़ सुथरा और खूबसूरत इन्वायरमेंट है। बाकी आपको देख के भी आइडिया हो रहा होगा। ये गलवां का मेन इमाम बारगाह है जहाँ सारा साल अज़दारी मजलूम करबला होती है। अभी आप इस जगह को देख लें क्योंकि अगले आने वाले 2 या 3 व्लॉग्स में आपको जगह बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। जो अलम मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाए थे जो मामा ने सिए थे, ये वही 14 अलम है। इस कुर्सी की निस्बत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कुर्सी से दी गई है और इस पे एक अमामा, एक तलवार और कुछ तबरुकात रखे गए हैं जो इसकी रूहानियत में बहुत इजाफा करते हैं। इस इमाम बारगाह को वक्त के साथ मजीद खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा रहा है। तो बस उस दिन 6 मुहर्रम को बच्चों की एक छोटी सी मजलिस भी होती है जिसमें बच्चे ही नवाखानी करते हैं, बच्चे ही मातमबारी करते हैं और बाद में इन्हीं में न्याज तकसीम की जाती है। बाकी क्लिप्स आप देख सकते हैं। इसी व्लॉग के दौरान मैं आपको बता दूं कि 6 मुहर्रम का दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बेटे हज़रत शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जिनकी शहादत इंतहाई दर्दनाक है। उनकी शहादत हर उस इंसान को रुला सकती है जिसके सीने में दिल है। उनकी शहादत आप यूट्यूब पर सर्च करके देख भी सकते हैं कि उनको किस तरह बेदर्दी से हुरमुला लाइन ने तीर मार के शहीद किया। बाकी उस दिन 6 मुहर्रम को अलीपुर का एक मेन जुलूस भी था। अब जुलूस की मनाजिर और जुलूस की थोड़ी सी नुआखानी भी आप देख सकते हैं और इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। शुक्रिया। तो बस ये था 6 मुहर्रम का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर करना मत भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो आपको दिल करता है करें। मुझे दुआ में याद रखें। अगले व्लॉग के स्टे ट्यून्ड। टिल देन अल्लाह हाफिज़। जिस अभी घर पहुँचे हैं, कपड़े धोए और बस आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।